बीजेपी की वो सियासत जो अक्सर दिल्ली और लखनऊ के बीच तनाव, खींचतान और अंदरूनी टकराव के लिए चर्चा में रहती है, अब उसी सियासत को ठंडा रखने की जिम्मेदारी एक ऐसे नेता को दे दी गई है जिसकी पहचान सिर्फ राजनीति से नहीं बल्कि एक मशहूर आयुर्वेदिक तेल से भी जुड़ी है। यूपी बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल चुका है और ये नाम है पंकज चौधरी। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। शनिवार 13 दिसंबर को नामांकन की औपचारिकताएं पूरी हुई और रविवार 14 दिसंबर को चुनाव प्रभारी पीयूष गोयल ने पंकज चौधरी के नाम का आधिकारिक ऐलान कर दिया। पंकज चौधरी अब भूपेंद्र सिंह चौधरी की जगह उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। नामांकन के वक्त ही ये साफ हो गया था कि पार्टी इस फैसले को एकजुटता के प्रदर्शन में बदलना चाहती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक समेत पार्टी के तमाम बड़े चेहरे मंच पर मौजूद थे। संदेश साफ था कि ये फैसला संगठन और सत्ता दोनों की सहमति से लिया गया है। बता दें कि पंकज चौधरी कोई नया नाम नहीं है। वो 7 बार के सांसद हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में 3 दशक से ज्यादा का अनुभव रखते हैं। 1991 में पहली बार महाराजगंज लोकसभा सीट से संसद पहुंचे पंकज चौधरी अब तक सिर्फ 2 बार चुनाव हारे हैं। वो एक कारोबारी भी हैं और राहत रू आयुर्वेदिक तेल बनाने वाली कंपनी हरबंश राम भगवान दास के मालिक हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल तक ये ब्रांड काफी लोकप्रिय है। महाराजगंज और आसपास के इलाकों में उनका प्रभाव इतना मजबूत माना जाता है कि जिला पंचायत तक में उनके समर्थकों का दबदबा रहता है। दिलचस्प बात यह है कि पंकज चौधरी योगी आदित्यनाथ से भी पहले सांसद बन चुके थे। जब योगी 1996 में लोकसभा पहुंचे तब पंकज चौधरी पहले से ही संसद का अनुभव ले चुके थे। पंकज चौधरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का करीबी माना जाता है। वो पूर्व भाजपा अध्यक्ष रमापति राम त्रिपाठी को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के भी काफी नजदीक रहे हैं। हालांकि यही नजदीकियां उनके करियर में कभी-कभी उनके लिए नुकसान का कारण भी बनी है। लंबे समय तक सांसद रहने के बावजूद न संगठन में और न ही सरकार में उन्हें कोई बड़ा पद मिला। मोदी सरकार में भी 2021 में पहली बार उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिली, लेकिन वित्त राज्य मंत्री जैसा पद उनकी वरिष्ठता और अनुभव के मुकाबले छोटा माना गया। इसके बावजूद पार्टी नेतृत्व उन्हें एक भरोसेमंद और संतुलन साधने वाला नेता मानता रहा। यही वजह है कि जब दिल्ली और लखनऊ के बीच बार बार संगठनात्मक तनाव की खबरें सामने आने लगी तब पार्टी को एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो दोनों पावर सेंटर्स के बीच पुल बन सके। पंकज चौधरी को अध्यक्ष बनाए जाने के पीछे सिर्फ अनुभव ही नहीं बल्कि सियासी गणित भी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया था। यादव माइनस ओबीसी की बीजेपी की रणनीति कमजोर पड़ी और अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला तेजी से आगे बढ़ा। बीजेपी के सामने चुनौती थी उन ओबीसी वोटर्स को थामे रखने की जो हाल के चुनावों में पार्टी से दूर होते दिखे। पंकज चौधरी कुर्मी जाति से आते हैं जो यूपी में यादवों के बीच सबसे प्रभावशाली ओबीसी समूह माना जाता है। इस लिहाज से पंकज चौधरी बीजेपी के लिए एक सटीक सामाजिक संतुलन बनकर सामने आते हैं। इस दाव से बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। कुर्मी वोट बैंक को मजबूत करने के साथ साथ अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल की राजनीतिक सौदेबाजी की ताकत को भी सीमित करने का संदेश दिया गया है। माना जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में सीट बंटवारे को लेकर अब बीजेपी ज्यादा मजबूत स्थिति में होगी। लेकिन पंकज चौधरी के अध्यक्ष बनने के साथ ही सवाल भी खड़े हो रहे हैं। वो गोरखपुर क्षेत्र से आते हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक गढ़ है। ऐसा में चर्चा शुरू हो गई है कि यूपी में सरकार और संगठन दोनों का पावर सेंटर गोरखपुर में सिमट सकता है। इससे क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ने की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि बीजेपी पहले भी ऐसे समीकरणों को नजरअंदाज करती रही है जब जरूरत पार्टी हित की रही हो। एक और बड़ी चर्चा योगी आदित्यनाथ और पंकज चौधरी के रिश्तों को लेकर है। पंकज चौधरी को राजनाथ सिंह का करीबी माना जाता है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या इससे यूपी में राजनाथ गुट का प्रभाव बढ़ेगा और योगी का दबदबा चुनौती में आएगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पंकज चौधरी पूरी तरह संगठन के आदमी हैं और जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री के सामने स्टैंड लेने की क्षमता रखते हैं। यही शायद हाईकमान को सबसे ज्यादा पसंद आया।
हालांकि आलोचक ये भी कहते हैं कि पंकज चौधरी का संगठनात्मक अनुभव सीमित रहा है और उनका प्रभाव मुख्य रूप से महाराजगंज और आसपास के जिलों तक ही सिमटा रहा है। प्रदेश स्तर पर उन्होंने कभी संगठन नहीं संभाला है, लेकिन बीजेपी का इतिहास बताता है कि पार्टी अक्सर तात्कालिक जरूरतों के हिसाब से फैसले लेती है, न कि सिर्फ परंपरागत ढांचे के आधार पर। तो कुल मिलाकर पंकज चौधरी का यूपी बीजेपी अध्यक्ष बनना सिर्फ एक नियुक्ति नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक प्रयोग है। ये प्रयोग संगठन के अंदरूनी खींचतान, ओबीसी राजनीति, दिल्ली लखनऊ संतुलन और योगी आदित्यनाथ की मजबूत छवि, इन सभी समीकरणों को एक साथ साधने की कोशिश है। आपकी इस पे जो भी राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।